धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राम का जन्म लगभग 8,80,000 साल पहले हुआ था। गोविंदराम हंसानंद प्रकाशन द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण में अनुवादक व संपादक आचार्य जगदीश का मानना है कि रामायण काल 1,81,49,000 वर्ष पूर्व था। कुछ ने रामचंद्र का जन्म 9,000 BC के आसपास का बताया है और कुछ लोगों ने 7,000 BC के आसपास का। आजकल के कुछ विद्वानों के मत अनुसार राम रावण युद्ध 15 नवंबर 7292 BC को समाप्त हुआ था। अब एक नई चीज और आई है, प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए राम जन्म की तिथि 10 जनवरी 5114 BC को बताई जा रही है। इसकी पुष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदाज ने भी की है और कहा गया है कि राम का जन्म 5114 BC में अयोध्या में हुआ था। परंतु अगर हम खोज लिए गए तथ्यों और ज्ञात कालखंडों के आधार पर अपने अतीत की खोज में निकलते हैं तो हमें गुलामी का एक लंबा काल मिलता है। शक, हूण, कुषाण मिलते हैं, बुद्ध मिलते हैं, बौद्ध राजाओं के शिलालेख मिलते हैं, इन सब के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। हमारा इतिहास हम पर राज करने वाली जिंदा जातियों से होते हुए मुर्दों के टीले मोहनजोदड़ो से होकर गुजरता है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन उस नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी तक जाता है, जब हमारे पूर्वजों को केवल बैलगाड़ी और खेतीबाड़ी का ही ज्ञान था, जहां किसी घोड़ा गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इन सबके बीच हमें उस काल का कोई प्रमाण नहीं मिलता जब 10 रथों के राजा राज करते थे, जिनके आलीशान महल हुआ करते थे। जिन आलीशान महलों की हमें कथाएं पढ़ने को मिलती है, खोजने पर उन महलों की कोई ईंट तक नहीं मिलती। कथाओं में पुष्पक विमानों का वर्णन मिलता है, परमाणु से भी खतरनाक हथियारों से लड़ाइयों की कहानियां मिलती है, लेकिन धरती पर खोजने से कोई भाला, कोई तीर तलवार तक नहीं मिलती। इतिहास कहता है 4000 ईसा पूर्व से पहले भारत में कोई नगरीय सभ्यता ही नहीं थी, और मिथिहास कहता है 5114 ईसा पूर्व राजमहल हुआ करते थे, जहां भगवान ने जन्म लिया था, जिन्होंने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए राक्षस रावण की सोने की लंका जला दी थी। लेकिन लंका का इतिहास कहता है उस काल में वहां कोई राजा ही नहीं था, वहां कबीले हुआ करते थे। आज से 100 साल पहले तो उस टापू का नाम लंका भी नहीं था। इसके बावजूद भी अगर हम राम, दशरथ, रावण जैसे रामायण के पात्रों को इतिहास मानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस किताब को जानना होगा जिसकी वजह से हम इन सबको जानते हैं। रामायण खुद के बारे में क्या कहती है? वो इतिहास है या मिथिहास है? आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो किसी भी तरह के अलौकिक और पारलौकिक शक्तियों के स्वामी या किसी अवतार में विश्वास नहीं करता, वो राम को ईश्वर या भगवान के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन एक व्यक्ति, पूर्वज या एक महापुरुष के रूप में अगर वो इतिहास में साबित होते हैं तो मैं उन्हें अपने इतिहास के रूप में सदा स्वीकार करने को तैयार हूं। तो रामायण इतिहास है या मिथिहास है? आज की इस कड़ी में मैं आपको रामायण में से ही 5 ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जहां से हमें राम का इतिहास और उसके पूर्वजों का पता चलता है, जिन्हें सुनकर आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं रामायण इतिहास है या मिथिहास है। जनसाधारण के बीच रामायण राम जन्म से शुरू होती है, लेकिन हम रामायण की ऐतिहासिकता का विश्लेषण करने जा रहे हैं तो हम रामायण को वहां से शुरू करेंगे जब विश्वामित्र राम को उनकी शिक्षा के दौरान अयोध्या नगर और उसके पूर्वजों का इतिहास बताते हैं। यह सारा प्रसंग गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 38 से शुरू होकर सर्ग 44 तक चलता है। विश्वामित्र राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, वीर, पहले की बात है, अयोध्या में राजा सगर हुआ करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, पर कोई संतान नहीं थी। राजा सगर ने हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसन्न वन के शिखर पर 100 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि उनकी दोनों पत्नियों में से एक को एक पुत्र होगा और उनकी दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। आगे विश्वामित्र राम को बताते हैं कि राजा सगर की पत्नी केसनी ने असमंज नामक एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी पत्नी सुमति ने एक तुम्बी के आकार के भ्रूण पिंड को जन्म दिया, जिसको तोड़कर 60,000 घी से भरे मटकों में रखने के बाद
उनमें से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। आगे चलकर राजा सगर का बड़ा बेटा असमंज बड़ा ही क्रूर राजा बना। वो नगर के छोटे बच्चों को नदी में डालकर उन्हें डूबते हुए देखकर खुश होता था। राजा सगर ने उसे नगर से निकाल दिया। असमंज का एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था। अंशुमान अपने पिता के विपरीत एक नेक स्वभाव का राजकुमार था। कुछ समय बाद राजा सगर को एहसास हुआ कि असमंज ने बहुत पाप किए हैं, कि उसे यज्ञ करना चाहिए, और ऋषियों पंडितों की सलाह से यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। लेकिन उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने दैत्य रूप धरकर पकड़ लिया। राजा सगर को ब्राह्मणों ने कहा उस घोड़े को जल्द से जल्द खोज लिया जाए ताकि यज्ञ पूर्ण किया जा सके। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि सारी पृथ्वी को खोद डालो, कैसे भी करके घोड़ा वापस लेकर आओ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों यानी राम के पूर्वजों ने घोड़े की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पृथ्वी को अपने हाथों से खोद डाला, परंतु घोड़ा नहीं मिला। वापस लौटकर उन्होंने निराश होकर अपने पिता को घोड़ा खोज ना पाने की बात बताई। पिता ने गुस्से में कहा, जाओ फिर से पृथ्वी को खोदो, जैसे भी करके घोड़ा वापस लेकर ही आना। पिता की आज्ञा से 60,000 पुत्रों ने गुस्से में पृथ्वी को गहराई तक खोदना शुरू कर दिया। तब खुदाई करते करते उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष था। विरूपाक्ष पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए था। विश्वामित्र राम को कहते हैं, राम जब थककर विरूपाक्ष अपने मस्तक को इधर उधर करता था तो उस समय भूकंप होने लगता था। आगे की कथा में विश्वामित्र राम को बताते हैं कि वे 60,000 राजकुमार पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले उस विरूपाक्ष को प्रणाम करने के बाद दक्षिण दिशा की खुदाई में लग गए। फिर उन्हें इस दिशा में भी एक विशालकाय दिग्गज दिखाई दिया जो दक्षिण दिशा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए था। इसी तरह उन्हें हर दिशा में ऐसा ही एक विशाल दिग्गज दिखाई दिया जिसके सर पर पृथ्वी की हर एक दिशा टिकी हुई थी। आगे विश्वामित्र राम को बताते हैं कि सभी दिशाओं के इन दिग्गजों को प्रणाम करने के बाद 60,000 राजकुमारों ने पूर्वोत्तर दिशा में खुदाई आरंभ की। वहां उन्होंने भगवान कपिल को देखा। राजा सगर का घोड़ा वहीं पर चल रहा था। यह देखकर उन्होंने गुस्से में भगवान कपिल को चोर और दुर्बुद्धे कहा। यह सुनकर भगवान कपिल रोष में भर गए। उनके मुंह से एक हुंकार निकली जिसके साथ ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख का ढेर हो गए। अगले सर्ग में यह कथा आगे बढ़ती है। जब 60,000 पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को कहा, वत्स तुम भी अपने 60,000 चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है। देखो पृथ्वी के भीतर बड़े ही बलवान जीव रहते हैं। तुम उनसे टक्कर लेने के लिए तलवार और धनुष बाण भी साथ लेते जाओ। इसके बाद अंशुमान अपने 60,000 चाचाओं द्वारा खोदकर बनाए गए पृथ्वी के उन्हीं भीतरी रास्तों पर निकल गए और उस जगह जा पहुंचे जहां उसके 60,000 चाचा मृत पड़े थे। उन्हें देखकर अंशुमान विलाप करने लगे। वहीं पर उन्हें यज्ञ का घोड़ा भी चरते हुए दिख गया। घोड़े को देखकर अंशुमान को थोड़ी सांत्वना हुई। उसके बाद उसके मन में अपने मृत पूर्वजों को जलांजलि देने की इच्छा हुई, परंतु दूर दूर तक जल नहीं था। यहां से आगे एक नई कथा का आरंभ होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या यह संभव है कि एक औरत एक ऐसे पिंड को जन्म दे जिसे तोड़कर मटकों में रखने पर 60,000 बच्चे पैदा हो जाएं? फिर वो 60,000 राजकुमार बड़े होकर घोड़े की तलाश में सारी पृथ्वी को अपने हाथों से खोद डालते हैं। फिर उन्हें हर एक दिशा में ऐसे विशालकाय दिग्गज नजर आते हैं जो पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं, जिनके हिलने पर भूकंप आते हैं। अब आप ही बताएं, इन सब में कहीं भी कोई समझदार आदमी इतिहास तलाश सकता है? आगे के सर्ग में तो राम के पूर्वजों से जुड़ी बड़ी ही अजीब कहानी पढ़ने को मिलती है और साथ ही गंगा नदी का विचित्र इतिहास भी बताया गया है। जब राम के पूर्वज अंशुमान अपने 60,000 मृत चाचाओं को जल अर्पण करने की बात सोचते हैं, तब धरती के भीतर ही उन्हें पक्षीराज गरुड़ भगवान उड़ते हुए मिलते हैं, जो इस कथा में राम के पूर्वजों के मामा बताए गए हैं। वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे चाचाओं का तर्पण किसी साधारण जल से नहीं हो सकता। उन्हें गंगा के पवित्र जल से ही मुक्ति मिल सकती है। गंगा अपने जल से इन्हें आप्लावित करेगी और वो उसी समय इन्हें स्वर्गलोक में पहुंचा देगी। यहां से आके गंगा को धरती पर लाने का प्रयास शुरू होता है। वैसे तो ये कहानियां सभी की सुनी सुनाई हो सकती हैं, लेकिन आज इसलिए सुनानी पड़ रही हैं। हो सकता है शायद इन कहानियों में से ही हमें कोई इतिहास की झलक ही मिल जाए और मेरे उन दोस्तों की शिकायत भी दूर हो जाए जिन्हें लगता है
मैं उनके धर्म के बारे में बिना उनके धर्म की किताबें पढ़े ही बोलता हूँ, जिन्हें लगता है इन किताबों में इतिहास, भूगोल और आधुनिक विज्ञान से भी गूढ़ जानकारियां छुपी हुई हैं। चलिए अपने इतिहास, विज्ञान और भूगोल की तलाश में आगे बढ़ते हैं। पक्षीराज गरुड़ भगवान से गंगा नदी द्वारा तर्पण की बात सुनकर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस लौट आए। उन्होंने गरुड़ महाराज की बात अपने दादा राजा सगर को बताई। उसके बाद पृथ्वीपति राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया और राजधानी में लौट आए। उन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत समय तक विचार किया, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए और 30,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद अंशुमान राजा बने और उनका पुत्र दिलीप हुआ। वो भी एक महान पुरुष था। अंशुमान दिलीप को राज्य सौंपकर हिमालय पर्वत के शिखर पर तपस्या करने चले गए और अंशुमान भी 32,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद स्वर्गलोक चले गए। अपने पूर्वजों के वंश का वृत्तांत सुनकर राजा दिलीप भी दुखी रहते थे, लेकिन वे भी इसे लेकर किसी विचार तक न पहुंच सके कि कैसे गंगा जी को धरती पर लाया जाए और कैसे अपने पितरों का गंगा जी द्वारा उद्धार कराया जाए। अब इसके बाद उनके एक पुत्र भगीरथ हुए, जो बड़े ही धार्मिक थे। राजा दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन अपने पूर्वजों की उद्धार की चिंता में वो भी रोग से पीड़ित होकर स्वर्ग सिधार गए। अब सोचने वाली बात है, राम के सभी पूर्वजों की उम्र 30,000 वर्ष से कम नहीं है। इनमें से राजा अंशुमान 32,000 वर्षों तक तप करके स्वर्गलोक चले जाते हैं। उसके बाद राजा बने दिलीप अनेकों यज्ञ करते हैं और 30,000 वर्षों तक राज्य करते हैं। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति 30,000 वर्षों तक जिंदा रहा हो, और एक तो केवल तप करते हुए केवल हवा खाकर जिंदा रहा हो? अगर इक्ष्वाकु वंश का हर एक राजा 30,000 साल तक जिया था, तो इस हिसाब से तो जब सारी दुनिया में आदिमानव नग्न घूम रहे थे, यहां भारत में राजाओं के राज्य चल रहे थे, यहां रामायण चल रही थी, क्या यह संभव है? क्या हमारे सिवा पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी है जो इसमें यकीन कर सकता है? ऐसी बातों को सुनकर इसे इतिहास कह सकता है? खैर, अभी तक भी गंगा नदी का इतिहास बाकी है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है, राम के पूर्वज राजा सगर और अगली पीढ़ियों के राजा अंशुमान और दिलीप भी गंगा को भूमि पर लाना चाहते थे, पर सफल नहीं हुए। अब उसके बाद की कहानी में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिसने राजा बनने पर गोकर्ण तीर्थ में जाकर 1000 वर्ष तक घोर तप किया। भगवान ब्रह्मा ने खुश होकर भर दिया और गंगा को जमीन पर लाकर दिलीप के पितामहों यानी राजा सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा जल अर्पित करने की आज्ञा दे दी। यह विवरण वाल्मीकि रामायण सर्ग 42 के श्लोक संख्या 11 से 19 तक मिलता है। आगे बालकांड सर्ग 43 के अनुसार राजा भगीरथ ने शिव को गंगा को अपने सर पर धारण करने के लिए तप द्वारा मना लिया और उसके बाद गंगा धरती पर आ गई। एक धारा समुद्र की ओर और दूसरी धारा राजा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। राजा भगीरथ का रथ जिस दिशा में जा रहा था, गंगा उसका अनुसरण कर रही थी। इसी सर्ग के श्लोक 34 से 37 तक वर्णन मिलता है कि रास्ते में राजा जहुन्नु यज्ञ कर रहे थे। गंगा उनका यज्ञ मंडप बहा ले गई, तो क्रोध में राजा जहुन्नु ने गंगा का सारा पानी पी लिया और उसके बाद देवताओं के दखल देने के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर गंगा का पानी अपने कानों के छिद्रों से बाहर निकाल दिया और गंगा बहने लगी। अब खुद विचार करें, क्या ऐसी गप्पों को ऐतिहासिक घटनाएं कहा जा सकता है? अब आगे कथित इतिहास ग्रंथ में इससे भी गजब कहानियां मिलती हैं। जैसे दही को बिलोने से मक्खन, लस्सी, घी वगैरह निकलता है, वैसे ही बालकांड सर्ग 45 में देवता और दैत्य समुद्र को मथकर अमृत और अन्य वस्तुएं निकाल लेते हैं। श्लोक 18, 19, 20 के अनुसार वसु की नाक को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन आरंभ किया। मंथन करते करते 1000 वर्ष बीत गए तो वसु की नाक के मुख से भयंकर विष निकलने लगा। नाग आसपास की चट्टानों को डसने लगा तो वे चट्टानें जल उठी। श्लोक 23 से 25 में विष्णु के कहने पर शिव ने सारा विष अपने गले में रख लिया और वे नीलकंठ हो गए। उसके बाद मंदराचल पर्वत समुद्र में धंस गया तो विष्णु कछुए का रूप धारण करके मंदराचल के नीचे समुद्र में लेट गए और साथ ही अपने एक हाथ से
मंदराचल पर्वत की चोटी को पकड़कर घुमाने भी लगे। मंथन करते करते 1000 वर्ष और बीत गए। तब क्षीर सागर से एक दिव्य पुरुष पैदा हुए जिनका नाम धन्वंतरी था। इसी पुरुष के साथ ही 60,000 अप्सराएं और उनकी असंख्य सेविकाएं भी प्रकट हुई। यहां 60,000 पुत्रों 60,000 अप्सराओं से कम की कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। चलो उस दौर में तो समझ नहीं थी, उन्हें लंबी लंबी फेंकने की आदत थी। लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक भी कोई रामायण को प्रिंट करने वाली संस्था इससे कम में राजी नहीं है, और वो भी तब जब रामायण को ऐतिहासिक घटना साबित करने की मुहिम चल रही है। रामायण में ये सब कहानियां क्यों हैं, इस पर भी इसी सीरीज की किसी कड़ी में विश्लेषण किया जाएगा। फिलहाल हम चौथी कथा की ओर चलते हैं। इसी कथित इतिहास ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि और उनकी विचित्र गाय कामधेनु की भी कथा मिलती है। इसी कथा में वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच एक अनोखे युद्ध का भी वर्णन मिलता है। यह सारा प्रसंग बालकांड सर्ग 52 से 55 तक आता है। यह कहानी उस वक्त का इतिहास बताती है जब विश्वामित्र राजा हुआ करते थे और वशिष्ठ ब्राह्मण ऋषि थे। कथा के अनुसार विश्वामित्र के आश्रम में आगमन पर ऋषि वशिष्ठ उनका अतिथि सत्कार करते हैं और सारी सेना के खान पान का प्रबंध वशिष्ठ की चितकबरी गाय करती है। बाद में गाय को लेकर राजा विश्वामित्र और वशिष्ठ में युद्ध हो जाता है। श्लोक 20-21 के अनुसार वशिष्ठ ने अपनी गाय को बुलाया, आदेश दिया कि राजा और सेना के खान पान भोजन का प्रबंध करो। सर्ग 53 श्लोक 1 से 5 में कामधेनु गाय ने सभी की इच्छा अनुसार भोजन प्रकट कर दिया। तरह तरह के मिष्ठान, पीने के रस, घी, दूध, दही और खीर की नदियां बहा दी। सारा भोजन सोने चांदी के बर्तनों में परोसा गया। श्लोक 9 से 25 तक में विश्वामित्र और वशिष्ठ की बातचीत है, जिसमें राजा विश्वामित्र लाखों गाय धन दौलत देकर कामधेनु गाय लेना चाहते थे, पर वशिष्ठ इनकार कर देते हैं। सर्ग 55 में इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सर्ग 55 के श्लोक 2 में एक विचित्र बात यह भी है कि कामधेनु ने हुंकार मात्र से ही बहादुर काम्बोज योद्धे विश्वामित्र की सेना के विरुद्ध लड़ने के लिए पैदा कर दिए। श्लोक 3 से 6 तक गाय के दिव्य कारनामों की पूरी सूची है। गाय की योनि से यवन, गोबर के स्थान से शक तथा बालों के सुराखों से हरित, किरात, मलेच्छ आदि वीर योद्धे उत्पन्न हो जाते हैं, जो विश्वामित्र की सारी सेना को मार डालते हैं। विश्वामित्र के 100 पुत्रों को कामधेनु एक हुंकार मात्र से ही भस्म कर देती है। काश ऐसी गाय केवल कथाओं में न होकर सचमुच में होती, तो हम बिना किसी खर्च के दुनिया में सबसे बड़ी सेना अपने देश के लिए खड़ी कर लेते, और भारत तो क्या पूरे विश्व में किसी को भूखा नहीं रहने देते। फिलहाल इस कथा में से कोई इतिहास निकालने की कोशिश करना चाहे तो कर सकता है। आज के इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हम रामायण के मुख्य किरदार राम के जन्म और उसकी सेना के जन्म के इतिहास को जानने वाले हैं। रामायण में राम जन्म का विवरण हमें बालकांड सर्ग 16 से 18 में मिलता है। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। यज्ञ अग्निकुंड से एक विशाल आकार का मनुष्य रूपधारी प्राणी प्रकट हुआ, जिसके वस्त्र और आभूषण बड़े ही वैभवशाली थे। उसके हाथ में सोने की बनी हुई परात थी, जिसके ऊपर चांदी का ढक्कन लगा हुआ था। उसने राजा दशरथ को बताया कि वो इस परात में देवलोक से खीर लेकर आया है, जिसके खाने से राजा की पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी और पुत्र पैदा करेंगी, जिनके अस्तित्व के लिए ये सब माथापच्ची हो रही है। रामायण कहती है कि वो खीर खाने से पैदा हुए थे। रामायण में हमें पढ़ने को मिलता है कि राम ने वानरों और रीछों की सेना को साथ लेकर लंकापति रावण से युद्ध किया था, और राम की इसी सेना द्वारा राम सेतु नाम का एक विशाल पुल बनाया गया था। वानरों और रीछों की सेना में एक से एक कारीगर और बुद्धिमान जीव थे, लेकिन राम की इतनी बुद्धिमान और कारीगर सेना आखिर कैसे पैदा हुई? इसके बारे में एक बड़ी ही विचित्र कथा रामायण के बालकांड सर्ग 17 के श्लोक 5 और 6 में आती है। ब्रह्मा देवताओं से कह रहे हैं कि तुम सभी लोग अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्षों और नागों की कन्याओं, रीछड़ियों और वानरियों के गर्भ से पुत्र पैदा करो। ब्रह्मा के आदेश पर देवताओं ने असंख्य पुत्र बंदरों के रूप में पैदा कर दिए। साथ ही ऋषियों, सिद्धों, नागों, चारणों आदि ने वानरों और भालुओं के रूप में पुत्र पैदा किए। इंद्र ने बाली को, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने महाकाव्य बंद को और विश्वकर्मा ने नल को पैदा किया। वरुण ने सुषेण को और वायु देवता ने हनुमान को पैदा किया। सर्ग 17 के ही श्लोक 7 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं पहले ही जांबान को पैदा कर चुका हूं।
विस्तृत जानकारी में वे बताते हैं कि मैं जम्हाई ले रहा था कि जामवान अचानक से मेरे मुख से पैदा हो गए। इस पूरी दुनिया में आपको इस तरह का इतिहास कहीं और नहीं मिलेगा, और ना ही ऐसे देवता मिलेंगे जो किसी भी द्वार से बच्चे पैदा कर सकते हैं। संसार भर में ब्रह्मा ही ऐसे प्राणी थे जो मुख से औलाद पैदा कर सकते थे, और यही वरदान उन्होंने देवताओं को भी दिया था। अब कुछ सवाल मैं रामायण को इतिहास कहने वालों से पूछता हूं। राम अगर एक इंसान है और इतिहास है, तो वो इंसानों की तरह पैदा होने चाहिए थे। उनसे जुड़ा हर एक पात्र प्राकृतिक तरीके से पैदा होना चाहिए था। तो अब आप ही बताएं, क्या रामायण का हर एक पात्र इतिहास है? क्या रामायण में प्रस्तुत हर एक कहानी ऐतिहासिक घटना है? राम अगर इतिहास है, तो ये बेसिर पैर की कथाएं क्यों लिखी गई हैं? और औचित्य न होते हुए भी आज भी रामायण में क्यों शामिल हैं? क्यों रामायण का 70% भाग केवल इन कथाओं से भरा है? और सवाल तो यह भी है, क्या इन कथाओं के बिना रामायण का कोई अस्तित्व है? मैं अपने तर्कशील दोस्तों से भी चाहूंगा कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। आपकी तार्किक राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।